नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वर्ष 2023 आने वाला है और इस नव वर्ष में शुरुआत में ही सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है। जी हाँ, शनिदेव जनवरी माह में ही राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और 17 जनवरी को शनिदेव अपनी साधारण राशि यानी मकर राशि से अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे और वहां पर वे लगभग 2.5 वर्ष तक विराजमान रहेंगे। शनिदेव के बारे में कौन व्यक्ति नहीं जानता है। कलयुग में यदि किसी ग्रह का बहुत अधिक प्रभाव हमारे जीवन पर देखने को मिलता है तो वो है शनिदेव। शनिदेव कर्म फलदाता है, कर्मों का हिसाब किताब रखने वाले ग्रह माने गए हैं, यानी हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही वे परिणाम देते हैं। यदि आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो शनि के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, पर यदि आपने कर्म अच्छे नहीं किए हैं तो शनि के रिजल्ट आपको इसके विपरीत प्राप्त होंगे। शनि देव मकर और कुंभ राशि के स्वामी ग्रह हैं। वे मेष राशि में नीच के परिणाम देते हैं और तुला राशि में वे उच्च के रिजल्ट हमें प्रदान करते हैं। वहीं शनि की तीसरी, सप्तम और दशम दृष्टि मानी गई है और शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं मानी गई है। शनि अगर वक्री हो जाए तो वे और भी रौद्र रूप अपना दिखाते हैं और उनकी दृष्टियां भी उतनी ही नुकसानदायक हो जाती है। तो आइए जान लेते हैं कि मेष राशि वालों के लिए वर्ष 2023 में जनवरी माह में यानी 17 जनवरी को ये जो राशि परिवर्तन शनि का हो रहा है उसके क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। अब सबसे पहले तो बात करते हैं आपकी राशि के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं राशिफल आपको दे रही हूं ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपके राशि के हिसाब से ये वर्ष 2023 का शनि केंद्रित राशिफल मैं प्रदान कर रही हूं। जो शनि का कुंभ राशि में गोचर हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली शनि को केंद्रित करते हुए ही ये मेरा वीडियो आपको दिया जा रहा है। अब मेष राशि के लिए शनि कर्मेश और लाभेश हैं और अब तक कर्म भाव में शश नामक महापुरुष योग बना रहे थे। मेष राशि वालों के लिए शनि के रिजल्ट बहुत ही अच्छे अब तक मिल रहे थे और 17 जनवरी को जब शनि आपके लाभ भाव में जाकर बैठेंगे तब भी मेष राशि वालों को शनि के रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि कर्मेश अपने से एक घर आगे जाकर बैठेंगे। और वैसे भी लाभ भाव ऐसा ग्रह है, 11th हाउस ऐसा हाउस होता है कि वहां पर कोई भी ग्रह बैठे वो अच्छे रिजल्ट ही देता है, लाभ की स्थितियों को ही बढ़ाता है। और शनि देव तो 17 जनवरी को आपके लाभ भाव में अपनी मूल त्रिकोण की राशि में जाकर स्वग्रही हो रहे हैं। यह समय नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अधिकारियों का साथ और सहयोग मिलेगा, उनके मार्गदर्शन से आप आगे बढ़ेंगे तो आप अपने जीवन क्षेत्र में उन्नति के रास्ते तय करते चले जाएंगे। प्रमोशन, इंक्रीमेंट, सरकारी नौकरी के प्रबल योग मेष राशि वालों को इस शनि के गोचर के कारण देखने को मिलेंगे। शनि बहुत धीमी गति से चलते हैं, इसीलिए आप जितनी अच्छी मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको परिणाम प्राप्त होंगे। पिता का पूरा साथ और सहयोग आपको देखने को मिलेगा। वे हर जगह आपको गाइड करेंगे और आपके जीवन की कठिनाइयों में आपके साथ खड़े रहेंगे। वहीं शनि चूंकि लाभ भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं तो ये जो शनि का गोचर है ये लाभ की स्थितियों को निरंतर बढ़ाता हुआ दिखाई देगा, यानी लाभ में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। रिस्की कामों जैसे शेयर मार्केट, ट्रेडिंग या फिर क्रिप्टो या फिर आप कोई भी डिजिटल करेंसी से संबंधित कुछ काम करते हैं या लॉटरी का काम करते हैं, जो काम जिसमें रिस्क है, ऐसे कार्यों में आपको शनिदेव फायदा दिलवाएंगे। वहीं अचानक से धन लाभ की परिस्थितियां आपके जीवन में देखने को मिलेगी।
और इस समय आपका सर्कल और लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। साथ ही शनि यहाँ पर आपको आपके रिश्तों को भी मजबूती दिलवाएंगे। बड़े भाई का पूरा साथ और सहयोग आपको देखने को मिलेगा और अगर आपके कार्यों में किसी भी प्रकार की कठिनाई आ रही है तो उनके सहयोग से वो कठिनाइयां दूर हो जाएगी। फाइनेंशियली धीरे धीरे ही सही आप अच्छी उन्नति और प्रगति करेंगे, पर इसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना होगा। और मैं सदैव बोलती हूं कि जो हम राशिफल देते हैं उसके भरोसे नहीं बैठना है, क्योंकि फाइनली तो आपके काम, आपके कर्म ही डिसाइड करेंगे कि आप जीवन में कितनी उन्नति करेंगे। अगर आप कर्म प्रधान नहीं बनेंगे तो अच्छा समय भी आपके साथ हाथ से निकल जाएगा। तो शनि देव के बहुत अच्छे परिणामों को प्राप्त करने के लिए आपको अथक प्रयासों की आवश्यकता रहेगी। पर ये जो शनि का गोचर है ये आपको आर्थिक तौर पर बहुत ही सुदृढ़ और स्ट्रांग बनाता हुआ दिखाई देगा। फाइनेंशियली समस्याएं आएगी, परंतु आप इन समस्याओं का हल भी उतनी ही दृढ़ता से लेते हुए दिखाई देंगे। अब शनि की दृष्टियों की अगर बात करूं तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके लग्न पर, शनि की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर और दशम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। लग्न पर शनि की तीसरी दृष्टि आपको थोड़ा सा क्रोधी, अभिमानी बना सकती है, थोड़े से अग्रेसिव हो सकते हैं, जो आपके बोली में भी दिखेगा और जो बेबाकी है वो कई बार लोगों को आपका विरोधी बना देगी। इसीलिए आपको बहुत संभल कर रहना है। इस शनि के गोचर के कारण आपको अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं करना है, मृदुभाषी रहना है, ताकि आप अपने कार्यों में उन्नति कर सकें और आप अपनी वाणी से अपनी कोई भी हानि ना कर सकें। ददियाल वालों के साथ संबंध थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसीलिए उनके साथ विशेष रूप से आपको केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। अब शनि की सप्तम दृष्टि की बात करें जो कि करियर के भाव पर पड़ रही है, विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से भरा है। पढ़ाई में कुछ न कुछ दिक्कतें, परेशानियां जरूर आ सकती है। आप मेहनत कर रहे हैं परंतु आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले जाएगा। आप कितनी भी पढ़ाई कर रहे हैं परंतु आपको अपनी मेहनत के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसमें निराशा की संभावना है। पर चूंकि शनि कर्म फलदाता है तो आप कर्म अगर करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। इस समय गर्भवती महिलाओं को थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि का शिकार ये गर्भवती महिलाएं अधिक रहेगी। वो क्योंकि इस समय सेंसिटिविटी का समय होता है लेडीज के लिए, तो इस समय आप बहुत संभल कर रहें, अपना विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि संतान है तो संतान की चिंता आपको सता सकती है, उसकी पढ़ाई को लेकर, बिहेवियर को लेकर, उसकी और चीजों को लेकर आप थोड़ा सा टेंस्ड होते हुए दिखाई देंगे। अब शनि की दसम दृष्टि पर आऊं तो शनि की दसम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, जो कि आपको ऋण से, आपके गुप्त शत्रुओं से मुक्ति दिलवाएगी। यात्राएं अधिक होगी परंतु वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। अचानक धन की प्राप्ति के स्रोत खुलते हुए दिखाई देंगे। हाँ, शनि की दृष्टियां सदैव अच्छी होती है, बुरी होती है, परंतु चूंकि अष्टम भाव पर पड़ रही है तो वो आपके लिए ठीक होती हुई दिखाई देगी। अष्टम भाव के, क्योंकि अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता है, तो उस भाव पर अगर शनि की दृष्टि डलेगी तो वो उस भाव को उल्टा बेटर करती हुई दिखाई देगी। रोजमर्रा की लाइफ जो कि अब तक उथल पुथल से भरी हुई थी, वो लाइफ थोड़ी सी बैलेंस होती हुई दिखाई देगी। उसमें जो दिक्कतें अब तक चल रही थी, अब एक ऑर्गेनाइज वे में आपके काम होने शुरू हो जाएंगे। तो शनि अष्टम दृष्टि से आपको यात्राएं भी करवाएंगे, आपकी रूटीन की लाइफ को बैलेंस करेंगे।
अचानक धन लाभ की परिस्थितियों को दिलवाएंगे और गुप्त शत्रुओं का नाश करेंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए ये जो शनि का गोचर हो रहा है वो गोचर बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। धीरे धीरे ही सही आप अपने जीवन में स्थायी उन्नति की प्राप्ति करेंगे, स्थायी धन लाभ की प्राप्ति करेंगे। परंतु जब हमारा समय अच्छा आता है तो हमें उस ग्रह को अत्यधिक प्रसन्न करने के कुछ उपाय भी करने चाहिए। तो आपको भी शनि देव के कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। मेष राशि वाले अगर हो सके तो हर शनिवार दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का पाठ जरूर करें। शनिवार के दिन सफाई कर्मियों की किसी न किसी प्रकार से मदद और सहायता करें। मछलियों को आटे की गोलियां शनिवार के दिन आप जरूर बनाकर खिलाएं और शनिवार के दिन आप शनि मंदिर में भगवान शनि देव को काले तिल मिक्स करके सरसों का तेल जरूर चढ़ाएं। शनि देव का बीज मंत्र है ओम शन शनिश्चराय नमः। इसका भी आप निरंतर जाप करते रहेंगे तो वे आपके लाभ में उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे। तो इन उपायों के द्वारा आप शनि के इस गोचर को और अधिक बेहतर कर सकते हैं और उनकी दृष्टियां जो कि आपके जीवन में नुकसान आपको दिला रही है उससे भी आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब ये तो मैंने दिए गोचर के हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से शनि के इस गोचर परिवर्तन की जानकारी। पर यदि आप अपनी जन्म कुंडली और गोचर की स्थितियों के आधार पर अपनी पर्सनल लाइफ में शनि के इस राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। ये नव वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहे और शनि का ये जो गोचर हो रहा है कुंभ राशि में उसका लाभ आपको उत्तरोत्तर मिलता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि शिमाली का नमस्कार।